उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का समूह सीतापुर पहुंचा हुआ है। कल सबसे पहले नैमिषारण्य धाम को लेकर विकास कार्यों की एक बैठक महत्वपूर्ण की। इसके बाद स्थलीय निरीक्षण करने के लिए बरमी पहुंचे और वहां से आने के बाद मंत्रियों के समूह ने पार्टी के जो पदाधिकारी थे, जनप्रतिनिधि थे, उनसे भेंट वार्ता की और आज सुबह भेंट वार्ता करने के बाद सीधे सबसे पहले नेपालापुर पहुंचे, जहां पर पंचायत भवन गए और वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई कार्यक्रम में मंत्री समूह शामिल हुआ और जिलाधिकारी भी साथ रहे। आपको बता दें कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और लखनऊ मंडल के प्रभारी जितिन प्रसाद के नेतृत्व में कौशल विकास मिशन के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल और इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह सीतापुर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पहुंचे हुए हैं। रात विश्राम के बाद नेपालापुर में सुबह आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन पहुंचने के बाद सीधे खैराबाद पहुंचे। सीएससी का उन्होंने निरीक्षण किया है। क्या कुछ रहा निरीक्षण में, हम चलते हैं आई इंडिया के संवाददाता खैराबाद के धीरज शुक्ला के पास। धीरज, ये बताइए कि मंत्रियों का समूह जब खैराबाद सीएससी पहुंचा तो वहां पर क्या कुछ निरीक्षण किया और कौन कौन लोग मौजूद रहे? सर, बता दें कि जैसे ही मंत्रियों का ये जो मंडल पूरी तरीके से पहुंचा, उस पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग जो खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर खलबली मच गई और मंत्री के उतरते ही जो लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद ने सबसे पहले सीएससी अधीक्षक सीएससी में प्रवेश करते ही जो पर्चा काउंटर बना हुआ वहां पर ओपीडी रजिस्टर का निरीक्षण किया और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमाशंकर यादव को ओपीडी पर ध्यान देने की बात कही। उसके बाद लोक निर्माण विभाग मंत्री और जो मंत्री साथ में आए थे वो सभी लोग भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया है, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के दौरान जो वहां पे वाटर कूलर रखा हुआ, वहां पर गंदगी का अंबार देख करके लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद काफी नाराज हुए, जिसको लेकर के खैराबाद चिकित्सा अधीक्षक जो डॉक्टर रमाशंकर यादव हैं, उनको फटकार भी लगाई। मंत्री जी जितिन प्रसाद मंत्री जो हैं, इन्होंने मधु गैरोला को आदेश दिया कि अस्पताल परिसर की जो व्यवस्था है इसको ध्वस्त कराएं। बिल्कुल, तो ये हाल है सीतापुर का। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। जब मंत्रियों का समूह नैमिषारण्य पहुंचता है पहले दिन, तो वहां पर भी गंदगी देखकर जितिन प्रसाद जो है कैबिनेट मंत्री, उनको नाराजगी जतानी पड़ती है। और आज दूसरे दिन ये भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। जब खैराबाद सीएससी पहुंचते हैं तो वहां पर भी गंदगी देखकर उन्हें नाराजगी जतानी पड़ती है। आलम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। 3 मंत्री सीतापुर में डेरा डाले हुए हैं और ऐसे में भी उन्हें गंदगी का अंबार मिल जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो धीरज, ये बताइए और कौन कौन अधिकारी मौजूद थे और कोई निर्देश दिए गए हैं? निर्देश ये दिए गए, चिकित्सा अधीक्षक जो लोक निर्माण विभाग मंत्री, उन्होंने पूछा कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पर कब से है, जिसको लेकर के अधीक्षक ने बताया कि 4 वर्षों से हम यहाँ पर हैं, जिसको लेकर के मधु गैरोला जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे कहा कि इसको आप दिखवाइए, इसका क्या नियम है, जो 4 साल से चिकित्सा अधीक्षक यहाँ पर उपस्थित बैठे हुए हैं। बिल्कुल। लोक निर्माण विभाग जो मंत्री हैं, इन्होंने रंगाई रोगन जो व्यवस्था है अस्पताल परिसर पर, इस पे भी जोर देने की बात कही। ये धीरज बताइए, ये खैराबाद वही इलाका है जहां पर पिछले काफी दिनों से रहस्यमय बुखार एक समान बना हुआ है। कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं ग्रामीण क्षेत्र में और मंत्रियों के समूह में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी थे। क्या ये समस्या उन तक पहुंची? किसी पार्टी के नेताओं ने उन तक ये समस्या पहुंचाई या फिर खाली भेंट कार्यक्रम ही हुआ, या अधिकारियों ने कोई समस्या पहुंचाई या उस पर कोई अमल हुआ? नहीं, ये जो समस्या है खैराबाद में काफी समय से बुखार पीड़ित, जो हर क्षेत्र में बुखार पीड़ित है और कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसको लेकर के खैराबाद जो नगर मंडल की टीम है उसने लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी को अवगत भी कराया है कि इस तरीके से यहाँ गंदगी फैली हुई, इस तरीके से यहाँ बुखार फैला हुआ है। तो ये आलम है, ऐसे निरीक्षणों का आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसमें जो समस्या है खैराबाद की वो सामने आ ही नहीं पाई।
आपको बता दें कि कई ऐसे गांव हैं जहां सैकड़ों की तादाद में लंबे समय से बुखार से लोग पीड़ित हैं, कईयों की मौतें भी हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री और जो कैबिनेट मंत्री हैं लोक निर्माण विभाग के जितिन प्रसाद और इसके अलावा कौशल विकास के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल खैराबाद पहुंचते हैं, लेकिन ये समस्या उन तक नहीं पहुंचती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम आपको आई इंडिया ने तीनों मंत्रियों से बातचीत की। सबसे पहले हम आपको कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समूह गठित किया है। हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी और मैंकेश्वर सरन सिंह जी, और सौभाग्य है सीतापुर जनपद का भी प्रभार है और यहाँ नैमिषारण्य वो धरती है जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था है। उसके जीवन उद्धार के लिए खास प्राथमिकता सरकार की तो है ही, और जिस तरह पे माननीय मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प किया था, उसी चिन्हों पर आप देखिएगा आने वाले समय में नैमिषारण्य धाम का कायाकल्प होगा। विश्व स्तर के वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वहाँ दी जाएंगी। और आज सीतापुर जनपद के कार्यकर्ताओं से, आमजन से जो समस्याएं हैं, योजनाओं की क्रियान्वयन है और समीक्षा की जाएगी अधिकारियों से कि कौन सी योजना का जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लाभार्थी और तमाम जो सुझाव हैं उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जहाँ कमियां हैं उस पर सख्त कार्रवाई बिल्कुल कल भी किया है, गौशाला देखी हैं और आज भी करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, स्पष्ट निर्देश हैं, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, और जहाँ जो भी कितना ही बड़ा हो, ये सरकार नियमों का, कानून का जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपने कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को सुना। अब हम कौशल विकास विभाग के जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उनका क्या कुछ कहना है। जब वो नैमिषारण्य धाम पहुंचे तो उसके बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। खासतौर से सीतापुर में चर्चा करूं तो नैमिषारण्य जी का दर्शन भी हमने किया। हमारा पहली बार आना हुआ है कि बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। पांडवों के ज़माने से इसकी चर्चा इतिहास में होती है कि पांडव यहाँ पर आए, उनका वास यहाँ पर हुआ। तो उसी को मुख्यमंत्री जी लगातार एक धार्मिक स्थल के रूप में, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सबको हम लगातार कहीं ना कहीं बढ़ाने का, उनके सौंदर्यीकरण, उनका विकास, जो देश विदेश के जो धार्मिक लोग आते हैं वे वहाँ पर आएँ। आपने देखा अयोध्या के अंदर इतना बड़ा धाम बन रहा है। आपने देखा कि बनारस के अंदर कितना शानदार घाट, मंदिर कितने शानदार बने हैं। नैमिषारण्य जी की चर्चा हो रही है, वृंदावन धाम, मथुरा, हमारा मुजफ्फरनगर में शुकतीर्थ। अगर मैं वहाँ की बात करूँ उत्तराखंड की, तो चारों धाम हमारे, यानी केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में नैमिषारण्य भी है। और नैमिषारण्य के अंदर शानदार विकास हो और यहाँ पर लोग और अधिक आएँ और अधिक आस्था यहाँ की बढ़े, ऐसा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उसी की समीक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। पीडब्ल्यूडी मंत्री है तो जहाँ सड़कों की व्यवस्था उनकी बातचीत हो गई। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ का प्रोजेक्ट बना दिया है, सारा सर्वे हो गया है, सब चीज़ हो गई है, बहुत जल्दी पैसा आवंटित होने वाला है। हमने केवल ये देखा कि क्या क्या आवश्यकता यहाँ पर है, क्या और अधिक हो सकता है, उसकी रिपोर्टिंग हमारे मुख्यमंत्री जी को करेंगे और मुख्यमंत्री अपने हिसाब से और पर्यटन विभाग उसका निर्णय लेगा। अब हम आपको स्वास्थ्य राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह से आपको जानकारी दिलाते हैं सीतापुर में ट्रामा सेंटर कब चलेगा और जो 1.5 दशक से भी पुराना करीब होता जा रहा है सीतापुर का जिला अस्पताल, उसका कायाकल्प कब होगा, इसको लेकर किया गया सवाल और उनका क्या कुछ जवाब आया, ये भी सुनाते हैं। कल हम लोग आए थे, हम लोग को जानकारी मिली है। आज अभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्या वजह है, क्या कमियां हैं, इसकी जानकारी लगभग हो ही गई है और कैसे उस सब का निराकरण हो, इसके लिए आज ही हम लोग इस संबंध में अधिकारियों से बात करके और जल्द से जल्द सारे व्यवस्था ठीक करने की। कुल निश्चित रूप से पूरा संचारी रोगों का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर शुरू किया गया है और जितने भी संचारी रोग हैं, डेंगू, मलेरिया, इस प्रकार के जितने भी हैं, लोगों से भी मेरी अपील है कि गंदा पानी और साफ़ पानी, दोनों ही तरह का पानी को इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जैसे मलेरिया वगैरह है, ये सब गंदे पानी में मच्छर के उससे फैलते हैं। और लेकिन आपका डेंगू जैसे है, डेंगू जो है वो साफ़ पानी में उसका मच्छर जो है वो पलता बढ़ता है। तो इसलिए दोनों प्रकार के पानी जो है वो
उसका संचय करना ठीक नहीं रहता है इस समय। तो मेरी सबसे अपील है और सभी अधिकारियों से भी मैं कहूँगा कि इसमें विशेष अभियान चला के जो है इसमें संचारी रोगों से बचाव के लिए व्यवस्था करें। तीनों मंत्रियों को आपने आई इंडिया पर सुना। इसके बाद अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मंत्रियों का समूह कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए भी पहुंचा हुआ है और कलेक्ट्रेट सभागार में इस समय जो है समीक्षा चल रही है। ये मंत्रियों का समूह 2 दिवसीय सीतापुर दौरे पर था। सबसे पहले ये हरदोई पहुंचता है, उसके बाद सीतापुर आता है और आज दूसरा दिन है और यहाँ से सीधे अब लखीमपुर के लिए रवाना हो जाएगा। इस बीच 2 दिन 3 मंत्री सीतापुर में रहते हैं और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि असल जो समस्याएं हैं क्या उन तक पहुंची हैं? बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। सीतापुर में ट्रामा सेंटर कब चलेगा? 146 साल पुराने जिला अस्पताल जो जर्जर हो चुका है, नई बिल्डिंग कब मिलेगी? कब ओवरब्रिज बनेंगे जो जाम से लोग लाखों लाख की आबादी झेलती है? इसके अलावा अगर बात करें प्राथमिक जो परिषदीय विद्यालय हैं वहां बहुत ही बुरी पोजीशन है। बिना किताबों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पुस्तकें कब मिलेंगी? और गांव में जबरदस्त बुखार से लोग पीड़ित हैं, उनका इलाज क्या समुचित होगा? ये बड़े ऐसे सवाल हैं। क्या इनकी हकीकत को इन मंत्रियों ने जाना? ये बड़ा सवाल खड़ा है। क्या भाजपा के नेताओं ने इनको बताया या मंत्रियों ने सुनना चाहा? ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि पत्रकारों ने सवाल दागने चाहे लेकिन मंत्रियों को सवाल दागना रास नहीं आया। पहले से ही वो पूछने लगते हैं कि उनका सवाल क्या है, तब वो बोलेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले की समस्याएं कैसे दूर होंगी। क्या गंभीर होकर कोई दूर भी कराएगा या फिर चुनावी माहौल के रूप में मंत्रियों का आगमन होगा और अपने एजेंडे के तहत काम कर वो वापस चले जाएंगे और जनता को जो जरूरत है, जो इस समय समस्या से वो ग्रसित हैं, उनको उससे छुटकारा मिल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मंत्रियों के 2 दिवसीय दौरे का ये कुल लब्बो-लुआब निकल करके आया है। नैमिषारण्य को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हुई लेकिन अभी तक नैमिषारण्य में क्या हो पाया है ये भी बड़ा सवाल है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे जितिन प्रसाद, तो केंद्र से मंत्रियों को लाकर नैमिष के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े दावे हुए थे। उस सरकार में कुछ नहीं हो पाया था। मोदी और योगी की सरकार केंद्र और प्रदेश में दूसरी बार बनने के बाद भी नैमिष वहीं का वहीं रहा। ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि बार बार मुख्यमंत्री के स्तर से घोषणाएं हो रही हैं कि नैमिष धाम का विकास होगा। अब देखना होगा कब तक होगा और क्या कुछ होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए आई इंडिया के साथ। और धीरज, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।